अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंटीमोनियम क्रूडम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। एंटम क्रूड जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बनती है काले सुरमे से। पाकिस्तान और इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग अपनी आँखों के लिए इस सुरमे को यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब इस सेशन में हम एंटीमोनियम क्रूडम की जो मेन सिम्टम आ जाती है, मेन की पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस मेडिसिन की मेन सिम्टम है कि जो पेशेंट होगा एंटम क्रूड का, इसके ज़बान के ऊपर सफ़ेद रंग की या जर्द रंग की तह जमी हुई होगी। जैसे मैल की एक तह जम जाती है हमारी जिस्म के अपर लेयर के ऊपर, सेम इसी तरह ज़बान के ऊपर भी सफ़ेद रंग की या जर्द रंग की तह जम जाएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जितनी भी सिम्टम्स आएंगी उन सभी सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले इस चीज़ को नोट किया जाएगा, बाकी सिम्टम फिर बाद में मैच की जाएंगे। अगर तो ये पॉइंट किसी पेशेंट के अंदर देखने मिले तो वो बिला झिझक एंटम क्रूड मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकता है। डिटेल सिम्टम में भी बात करने से पहले मैं होम्योपैथी मेडिसिन का जो एक सिस्टम होता है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए दी जाती है। हर पेशेंट दूसरे से जुदा है, सोच वाइज भी, जिसामत वाइज भी और सिम्टम्स वाइज भी। हर पेशेंट के अंदर तमाम तर सिम्टम्स नहीं पाए जाएंगे। एक ही डिजीज़ को देखते हुए मुख्तलिफ सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने में मिल रही होती हैं। जैसे सर्दी, गर्मी और प्यास वगैरह का ताल्लुक एक इंसान के जिस्म के अपने साथ है। हर शख्स को एक ही तरह की गर्मी महसूस नहीं होती, हर शख्स को एक ही तरह की सर्दी भी महसूस नहीं होती और ना ही प्यास महसूस होती है। इसलिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो भी सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड हैं। पेशेंट अपने सिम्टम बताएगा तो उस हवाले से उसे मेडिसिन तजवीज़ की जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंटीमोनियम क्रूडम के डिटेल सिम्टम्स के रिलेटेड। सबसे पहली जो मेन सिम्टम है वो तो मैंने आपको बता दी है कि पहली और आखिरी मरकज़ी लामत यही होगी कि पेशेंट की ज़बान के ऊपर सफ़ेद रंग की या जर्द रंग की तह जमी हुई होगी। अब इसके अलावा इस पेशेंट को स्टमक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती होगी, इंटेस्टाइन्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती होगी। जब भी कोई चीज़ खाए पिएगा तो उसके बाद भी इसको कुछ प्रॉब्लम्स रहती होंगी। जैसे कि अगर ये पेशेंट मुरगन ग़िज़ाएँ वगैरह इस्तेमाल करता है तो खाना खाने के कुछ टाइम बाद इसे मतली की कैफियत स्टार्ट हो जाएगी या फिर ऐसे मिलान होगा, इसको ऐसे महसूस होगा कि जैसे वॉमिटिंग आएगी। मतलब कि मतली स्टार्ट होगी और साथ कह आने की कैफियत बनने लग पड़ेगी, डेवलप होने लग पड़ेगी। अब इन पॉइंट्स के अलावा अगर ये पेशेंट खट्टी चीज़ वगैरह खाता है तो खट्टी चीज़ से भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ेंगी। इन दो पॉइंट्स के अलावा तीसरी कैटेगरी उन अफराद की आ जाती है जो कि शिकायत करते हैं कि जो भी चीज़ खाई जाती है काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक उनको उसका जायका महसूस होता रहता है। अब इसलिए अगर थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाकर देखा जाए तो कभी कभार ऐसे अफराद भी देखने में मिलते हैं कि जो ये कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम अगर उसके बाद सो जाएं तो जब जागेंगे तो हमें बड़ी ही अजीब सी जायका उस खाई हुई चीज़ का महसूस हो रहा होगा अपने मुंह के अंदर। इन तमाम सिम्टम्स के रिलेटेड अगर इन तमाम पॉइंट्स के साथ मेन पॉइंट जैसे मैंने बताया है कि ज़बान के ऊपर सफ़ेद रंग की तह जो हो वो जमी हुई देखने में मिले तो आप एंटीमोनियम क्रूडम होम्योपैथिक मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल करें, क्योंकि बेसिकली स्टमक की सारी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये सिम्टम्स आपके अंदर डेवलप हो रही होती है। तो इनको कम करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए आप एंटीमोनियम क्रूडम मेडिसिन को यूज़ करें। अब इन सिम्टम्स के बाद बात करते हैं जो बूढ़े अफराद होते हैं, बूढ़े अशख़ास होते हैं। हम 50 से ऊपर भी बात कर सकते हैं या 40 एज से ऊपर भी बात कर सकते हैं। 40 एज से ऊपर के जो IBS वाले पेशेंट्स हों, जिनको इंटेस्टाइन्स की, स्टमक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हों, अब उन प्रॉब्लम्स के अंदर 2 से 3 सिम्टम्स पाए जाएंगे। कुछ ऐसे अफराद होंगे जिनको ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती होगी कि उन्हें कभी कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है और कभी कभार कॉन्स्टिपेशन के अलावा मोशन स्टार्ट हो जाते हैं।
अब कॉन्स्टिपेशन या मोशन अगर बारी बारी स्टार्ट हो रहे हो और साथ ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद रंग की तह जमी हुई देखने में मिले, तो जो वो बूढ़े अशख़ास हैं 40 एज से अबव वाले, वो भी एंटीमोनियम क्रोडम मेडिसिन को यूज़ करें। अब इस किस्म के जो अफराद होंगे, इस एज के हिस्से वाले जो अफराद होंगे, वो एंटम क्रोडम को 200 पावर के अंदर इस्तेमाल करें। इसके 5 ड्राफ्ट्स 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। खाना खाने के तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। जब कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होने लग पड़े तो फिर आप इस मेडिसिन को 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह और शाम को। अब बड़े अशख़ास के बाद बात करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के अंदर अप्लाई कराई जाती है। सबसे पहले छोटे बच्चों के मिजाज के हवाले से बात करते हैं। जो एंटीमोनियम क्रोडम मेडिसिन के पेशेंट्स होंगे, छोटे बच्चे, वो कभी भी गवारा नहीं करेंगे कि कोई शख्स उनकी तरफ देखे या उनसे बात करे। अगर कभी आपने कोई ऐसा बच्चा नोट किया हो कि किसी महफिल के अंदर वो अपने वालिदैन के साथ या अपने किसी भी अजीज़ व अकारिब के साथ आया हो, वो अपनी धुन के अंदर मगन है, ना वो आपकी तरफ देख रहा है, ना वो आपकी बातों को सुनना चाह रहा है, जैसे वो वहाँ पर बिल्कुल भी बैठ नहीं चाहता या वहाँ पर वो आना ही नहीं चाहता था। तो इस किस्म के जो अफराद होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एंटीमोनियम क्रोडम मेडिसिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। ये बच्चे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर ये नहाएं तो नहाने से इनकी बॉडी के ऊपर कुछ न कुछ बद असरात देखने मिलेंगे और कभी कभार ऐसे भी होता है कि नहाने के बाद ये सर दर्द की शिकायत करते हैं। अब इन पॉइंट्स के अलावा ये जो पॉइंट्स दोनों मैंने शेयर किए हैं, ये छोटे बच्चों के हवाले से आ जाते हैं। इनके अलावा जो अफराद दरिया में या नहर में जाकर नहाने के शौकीन होते हैं, तो जब वो वहाँ पर नहाएं और दरिया में या नहर में नहाने से उनके सर में दर्द स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी एंटीमोनियम क्रोडम मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। ये जो पॉइंट्स, ये जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स इनके देखने मिलते हैं, चाहे बड़ी उम्र के अफराद हों या चाहे छोटे उम्र के बच्चे हों। अब इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और सिम्टम्स या और पॉइंट्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ ऐसे अफराद भी देखने मिलते हैं जो कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि उनके जो नेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदवज़ा हैं, मतलब उनकी बिल्कुल भी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो नेल्स को शेप देने के लिए भी या प्रॉपर शेप के अंदर लाने के लिए भी एंटीमोनियम क्रोडम मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट उन अफराद के लिए आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी के अंदर अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। जो अफराद गर्मी के मौसम में या धूप में मौजूद हों और काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोरी महसूस करें, तो वो अशख़ास भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट लास्ट पर जो दोनों मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कम देखने मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम पेशेंट्स इनके पाए जाते हैं। जो कि लास्ट पॉइंट था, जैसे गर्मी के अंदर काम करने से या काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारने से नुकाहत महसूस होना, कमज़ोरी, तो वो दीगर और मेडिसिन के अंदर भी पॉइंट देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, मेन जो सिम्टम शेयर की थी कि अगर ज़बान के ऊपर सफ़ेद तह देखने मेरी हो और बाकी जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पर मैं आपको यहाँ पर इस मेडिसिन की जो डोज होगी और इसकी जो पावर होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली इस मेडिसिन को 30 या 200 पावर के अंदर यूज़ किया जाता है और मेरा आपको मशवरा भी यही होगा कि आप इस मेडिसिन को, एंटीमोनियम क्रोडम को 30 या 200 पोटेंसी CH में इस्तेमाल करें और इसके 5 ड्राफ्ट सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। जब कंडीशन बेहतर हो जाए फिर आप उनको 2 टाइम पे शिफ्ट कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्लेमर के अंदर भी ये चीज़ आ रही है कि मेरे ये जो सेशंस हैं ये आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हैं, एजुकेशनल पर्पस पर मेरे ये सेशंस बेस हैं। तो इसलिए मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपके अपने जो फिजिशियन हैं, आपके अपने जो डॉक्टर हैं, उनसे लाजमन कंसल्ट कर लीजिएगा। उनकी परमिशन की बेस पे आप इस मेडिसिन को यूज़ कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।